जीवन चलने का नाम। मम्मी, चाय। सरिता ने विभा को चाय देते हुए ट्रे उनके पास रखी तो उन्होंने पूछा, विनय आ गया? हाँ, अभी आए हैं। फ्रेश हो रहे हैं। आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, विभा ने कहा। तो सरिता ड्राइंग रूम में आकर विनय के साथ बैठकर चाय पीने लगी। विनय ने सरिता को बताया, परसों अकेला आंटी आ रही है। उनका फोन आया था। जाकर मम्मी को बताता हूँ, वे खुश हो जाएगी। सरिता जानती थी कि अकेला आंटी और मम्मी का साथ बहुत पुराना है। दोनों मेरठ में एक ही स्कूल में वर्षों अध्यापिका रही है। विभा तो 1 साल पहले रिटायर हो गई थी। अकेला आंटी के रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष है। सरिता अकेला से मेरठ में कई बार मिली है। विभा रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे के साथ लखनऊ में ही रहने लगी है। विनय के साथ साथ सरिता भी विभा के कमरे में आ गई। विनय ने माँ को बताया, मम्मी, अकेला आंटी किसी काम से लखनऊ आ रही है। हमारे यहाँ भी 2-3 दिन रह कर जाएगी। विभा यह जानकर बहुत खुश हो गई। बोली, कई महीनों से मेरठ चक्कर नहीं लगा। चलो, अब अकेला आ रही है तो मिलना हो जाएगा। मेरिट तो समझो अब छूट ही गया। विनय ने कहा। क्यों माँ, यहाँ खुश नहीं हो क्या? फिर पत्नी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं कर रही है क्या? विभा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो पूरा दिन आराम करते थक जाती हूँ। सरिता तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। विभा की मुस्कान और आवाज में एक सच्ची संतुष्टि थी। सरिता के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। वह जानती थी कि सास की संतुष्टि उसके अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। अरे मम्मी, सरिता ने हंसते हुए कहा, आप आराम से रहे। यही तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। बस बेटा, विभा ने भावुक होकर कहा, भगवान सबको तुम जैसी बहू दे। मेरठ में तो हम दोनों सहेलियां हमेशा यही सोचा करती थी कि पता नहीं किसे कैसी बहू मिलेगी। अब अकेला से मिलूंगी तो तसल्ली से कह सकूंगी कि मुझे तो भाग्यशाली बहू मिली। विनय ने हंसते हुए कहा, मम्मी, अब आप अकेला आंटी से मेरी भी तारीफ कर देना। मैं भी तो आपको अकेले मेरठ से लखनऊ ले आया। विभा ने आंखें तरेरी। हाँ हाँ, बहू की तारीफ तो मैं हर किसी से करती हूँ, लेकिन बेटे की, वो तो मुझे रोज ही सुननी पड़ती है। तीनों एक साथ हंस पड़े। कमरे में एक सुखद घरेलू गर्माहट भर गई। कुछ क्षण बाद सरिता उठी और बोली, अखिला आंटी के आने से पहले मैं आपके कमरे की सफाई अच्छे से करवा दूंगी। और हाँ, आपकी मनपसंद की कचौड़ी और बेसन की बर्फी भी बनवा देती हूँ। नहीं बेटा, इतनी तैयारी मत करो। वो मेरी सहेली है, कोई मेहमान नहीं। सहेली हो या मेहमान मम्मी, वो आपके लिए खास है। और जो आपके लिए खास है वो मेरे लिए भी उतना ही खास है, सरिता ने बड़े स्नेह से कहा। विनय ने प्यार से सरिता की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ कि उसने एक समझदार जीवनसाथी चुना है। विभा की आंखों में भी नमी चमक उठी। यह संतोष और सुकून की नमी थी। अगले दिन सरिता घर की सफाई और रसोई की तैयारियों में लगी थी। विभा हर बार उसे टोकती, अरे रहने दे, इतना काम क्यों कर रही है? सरिता मुस्कुराकर जवाब देती, मम्मी, आपके चेहरे की मुस्कान के लिए ये सब तो कुछ भी नहीं। अकेला आंटी के आने का दिन जैसे जैसे पास आता गया, घर में उत्साह और हलचल भी बढ़ती गई। विभा पुराने एल्बम निकालकर बैठ गई। बोली, जब वो आएगी तो मैं उसे ये सब दिखाऊंगी। देखना कितनी बातें याद आएगी। सरिता भी उनके पास बैठ गई और तस्वीरें देखने लगी। तस्वीरों में विभा और अकेला की जवानी की तस्वीरें थी। कभी स्कूल ट्रिप में, कभी स्टाफ रूम में हंसती हुई, तो कभी बच्चों को पढ़ाते हुए। आपकी दोस्ती तो सचमुच बहुत खास है मम्मी, सरिता ने कहा। हाँ बेटा, वो दौर ही कुछ और था। तब जिंदगी में सादगी थी पर अपनापन बहुत था।
विभा की आंखों में पुरानी यादें तैर गई। सरिता ने झुककर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब वो अपनापन हम मिलकर दोबारा जी लेंगे मम्मी। सरिता की यह बात सुनकर विभा की आंखों से एक आंसू चुपचाप लुढ़क गया। उसने सरिता का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, तू बस ऐसे ही साथ बनी रहना बेटा। तेरे जैसी बहू ने मुझे यह एहसास कराया है कि बढ़ती उम्र भी खूबसूरत हो सकती है। दोनों कुछ देर यूं ही बैठी रही, तस्वीरों के उस पुराने संसार में, जो अब नए रिश्तों की गर्माहट से और भी जीवित हो उठा था। अगले दिन सुबह घर की घंटी बजी। सरिता ने दरवाजा खोला। सामने अकेला आंटी खड़ी थी, मुस्कान के साथ, हाथ में छोटा सा बैग और दिल में पुरानी दोस्त से मिलने का उत्साह। अरे अकेला, विभा, दोनों की आवाज एक साथ गूंजी और दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गई। उन दोनों की आंखें भर आई। वर्षों की दूरी एक पल में सिमट गई थी। विनय और सरिता ने मुस्कुराते हुए पीछे खड़े होकर यह आत्मीय मिलन देखा। सरिता ने आगे बढ़कर अखिला आंटी का बैग ले लिया और कहा, आइए आंटी, आपका ही इंतजार था। घर में फिर हंसी ठहाकों का माहौल बन गया। अगले 2 दिन विभा और अखिला अतीत की गलियों में घूमती रही, कभी यादों की मिठास तो कभी उम्र के अनुभव। सरिता दोनों के लिए चाय और नाश्ते के दौर लाती जाती। बीच बीच में वो भी बैठती और उनकी कहानियां सुनती। एक शाम विभा और अखिला बालकनी में खड़ी थी। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। सरिता चाय और गरम कचौड़ियां लेकर आई। अखिला बोली, सरिता, तुझ जैसी बहू को पाकर विभा सच में भाग्यशाली है। सरिता मुस्कुराई। अखिला आंटी, ये सब मम्मी का ही तो संस्कार है, जो उन्होंने अपने बेटे को और फिर मुझे भी दिए हैं। विभा ने अकेला की तरफ देखकर कहा, जब तेरी बेटी की शादी हुई थी ना, तब हम दोनों यही बातें करते थे। बहू कैसे मिले जो बेटी की कमी न महसूस होने दे। और देख, भगवान ने मेरी झोली सरिता से भर दी। अकेला की आंखें भर आई, बोली, विभा, सच में तूने जिंदगी को जिस तरह जिया है, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग अकेले हो जाते हैं, लेकिन तूने रिश्तों को जिस तरह से संभाला, वही तो असली जीवन है। जब अकेला जाने लगी, विभा कुछ पल के लिए उदास हो गई, लेकिन सरिता ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मम्मी, दोस्ती का रिश्ता कभी दूर नहीं होता, अब वीडियो कॉल भी तो है। अखिला ने जाते जाते सरिता से कहा, बेटी, तू बस यूं ही बनी रहना, हर माँ तेरे जैसी बहू की दुआ मांगे। विनय ने गाड़ी स्टार्ट की और सरिता और विभा ने दरवाजे से हाथ हिलाते हुए अकेला को विदा किया। अकेला के जाने के बाद शाम को जब चाय बन रही थी, सरिता ने पूछा, मम्मी, चाय लेंगी? विभा मुस्कुराई और कहा, हाँ बेटा, जिंदगी का स्वाद चाय की तरह ही तो है, थोड़ी कड़वी थोड़ी मीठी, लेकिन जब अपनों के साथ हो तो हर घूंट अमृत बन जाती है। सरिता ने मुस्कुराकर एक कप बढ़ा दिया। कमरे में वही पुरानी गर्माहट दोबारा भर गई। एक माँ, एक बहू और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया।